Hello student, in today's class we will see the last topic, theoretically last topic of this chapter. So that is the energy of a charge condenser. Energy of a charge condenser. That means कि एक कंडेंसर में कितनी एनर्जी हो सकती है या तो स्टोर कर रहे हैं हम लोग. नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज. हमने एक कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं. मतलब क्या हो रहा है, दैट मीन्स द वर्क हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. मतलब चार्जिंग करते समय उसमें वर्क हो रहा है एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. उस एनर्जी हम लोग उस कैपेसिटर में स्टोर कर रहे हो. ओके, नाउ सी सेकेंड, लेट क्यू बी द चार्ज. क्यू कितना है, एक कैपेसिटर को हम लोग सपोज फुल्ली चार्ज करने के बाद में कितना चार्ज कर रहे हैं हम लोग, क्यू, और वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस. सो एक कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हमने दिया है वी, चार्ज दिया है क्यू, सो इट इज़ फुल्ली चार्ज, सो वी इट इज़ इक्वल टू क्यू बाई सी. गेटिंग सिंपल कि एक कैपेसिटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं. मतलब वर्क डन हो रहा, वर्क डन जो हो रहा है वो कैपेसिटर में स्टोर हो रहा इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. ठीक है. नाउ ही सेज दैट कि उस सपोज वो तुम्हारे पास में कैपेसिटर है और फुल्ली चार्ज होने के बाद में कितना चार्ज कितना है, क्यू, कैपिटल क्यू. पोटेंशियल कितना है, V. दैट मीन्स दो प्लेट्स के बीच में V इट इज़ इक्वल टू क्यू बाई सी. नाउ सपोज कि ये हो गया फुल्ली चार्ज. सपोज हमने बीच में आधे में चेक किया और आधे में देख रहे हैं, तो आधा कितना हो जाएगा, इंटरमीडिएट. सो वी विल से दैट कि स्मॉल क्यू एंड वी बी द वैल्यूज ऑफ द चार्ज एंड द पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली एट एन इंटरमीडिएट स्टेज. आधे के स्टेज में तो कितना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. सो वी स्मॉल वी इट इज़ इक्वल टू क्यू बाई सी. गेटिंग. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज इज दैट कि चार्जिंग हो रहा है, हमने आधे में चेक किया, आधे में चेक करने के बाद में इतना मिला है. नाउ सपोज एडिशनल हम लोगों ने चार्ज दिए हैं, दैट इज़ द डी क्यू. एडिशनल दिया है मतलब क्या हो गया है कि वर्क डन हो रहा है, बट वो वर्क डन क्या हो रहा है, अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स. वहाँ पे जो बिकॉज ऑफ चार्ज होगा उसकी वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है, और वो वर्क तो हो रहा है लेकिन किसको, फोर्स को अगेंस्ट करके हो रहा है. एंड दैट्स वाई मतलब वो फोर्स को रिपल कर रहा है. एंड दैट्स वाई वी आर सेइंग डी डब्ल्यू इट इज़ इक्वल टू, तो कितना हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है कितना एक्स्ट्रा, डी क्यू. एंड किसको अपोज करके, फोर्स को अपोज करके. तो स्मॉल वर्क डन हो रहा है, डी डब्ल्यू इट इज़ इक्वल टू वी डी क्यू. ओके, ये वे तुम्हारा वर्क के लिए फॉर्मूला वी डी क्यू. नाउ वी का क्यू बाई सी है, वो सब्सटीट्यूट कर दिया हम लोगों ने, क्यू बाई सी एंड डी क्यू एज इट इज़. नाउ बाय वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन. ये हमने अभी क्या देखे हैं, स्मॉल वर्क डन. ओके, बिकॉज द चार्ज इज स्मॉल डी क्यू. तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ही इंटीग्रेट कर देते हैं. तो इसको इंटीग्रेट कर देने के बाद में हमको क्या मिलना चाहिए, दैट इज़ द कैपिटल W इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द डी डब्ल्यू. ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे मतलब क्या होगा, V हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिए, दैट इज़ द क्यू सी. मतलब ये सब को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्यू बाई सी एंड द डी क्यू. अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब क्या है, लिमिट दिया है बाय द इंटीग्रेशन अबव इक्वेशन, टोटल वर्क डन कहाँ से, फ्रॉम क्यू इट इज़ इक्वल टू 0 टू कैपिटल क्यू. ठीक है, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो दिस इज़ द फॉर्मूला, इंटीग्रेट x टू द पावर n प्लस 1. मतलब x का ओरिजिनल पावर कितना, 1 है, 2 है, मतलब जो भी यहाँ पे q का पावर कितना है, 1 है, साथ में प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, q बाई 2 हो जाएगा. और डिवाइडेड बाय कितना, ये जो ऊपर में पावर होता है वही, तो n प्लस 1. ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, कैपिटल W इट इज़ इक्वल टू 0 टू q एंड q, ये इंटीग्रेशन करने के बाद देखो W इट इज़ इक्वल टू 1 बाई सी. 1 बाई सी हमारा बाहर निकल गया बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म एंड दैट्स वाई वी आर टेकिंग Q1 है. Q1 है मतलब यहाँ पे कितना, 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो Q2 डिवाइडेड बाई 2. लिमिट क्या हो जाएगी, फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई 2 और ये अपर लिमिट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर. ठीक है, और ये C, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट W इट इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C.
ठीक है. नाउ दिस इज द वन फॉर्म, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. ठीक है, तो ये एक फॉर्म मेन उसने फाइंड किया. जब वर्क होता है एनर्जी के फॉर्म में दे आर इक्वल, सो कैपिटल जो W है वही मतलब तुम्हारा एनर्जी कैपिटल U है. सो U इट इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय C. गेटिंग. यहाँ पे बेटा थोड़ा सा आपको देखना है, इसको सॉल्व करो. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा W इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल dw. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है मतलब इसको. अब यहाँ पे 1/c कॉमन है, क्योंकि कॉमन नहीं सॉरी कांस्टेंट है, तो हमने उसको बाहर निकाल दिए. मतलब q dq इसको हमको इंटीग्रेट करना है. अब इंटीग्रेट के लिए फॉर्मूला मैंने बताया है कि q टू द पावर n प्लस 1. n मतलब कितना ओरिजिनल 1 पावर है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा दैट इज़ q स्क्वायर. ठीक है, और ये 2 है वो भी बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, मतलब सिर्फ आपको q स्क्वायर. अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कैपिटल Q और ये स्क्वायर हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, W इट इज़ इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C. ओके, सो दिस इज़ द मेन दैट इज़ द एनर्जी. ठीक है, अब उसके बाद में उसने 2 बताया है कि सब्सटीट्यूट करके. अब हमको देखना है कि Q इट इज़ इक्वल टू CV, बिकॉज वी नो दैट कि C इट इज़ इक्वल टू कैपेसिटी, C इट इज़ इक्वल टू Q/V. ठीक है, तो ये Q/V हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए ये इक्वेशन में. तो ये इक्वेशन में देखो Q इट इज़ इक्वल टू CV अरेंज करना है उसको. तो यहाँ पे आप लोग सब्सटीट्यूट करोगे, CV स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय ट्वाइस C है, इसको जो कैंसिल होता है कैंसिल करो तो हाफ CV स्क्वायर. ठीक है, तो ये तुम्हारा एक फॉर्म हो गया एनर्जी का. फिर से वो बोल रहा है कि दूसरा फॉर्म भी हम लोग फाइंड कर सकते. सपोज C इट इज़ इक्वल टू Q/V, मतलब ये मेन इक्वेशन है, इसमें हम लोगों ने C इट इज़ इक्वल टू Q/V पुट कर देते हैं, तो हम लोगों को मिलता है U इट इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर. Q स्क्वायर की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे Q स्क्वायर एज इट इज़ है, यहाँ पे C की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है. जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो, लास्ट में हमको मिल रहा है U इट इज़ इक्वल टू 1/2 QV. सो सिंस द इक्वेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशंस, सपोज 5, 6, 7 आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर. ये क्यों उसने वेरियस फॉर्म दिया है, बिकॉज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए आपको मिल सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई ही गिवन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी.